आवाज दो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी बात को इम्प्लीमेंट किया जाता, हम प्रेस कॉलोनी में नहीं आते। करने में आता है बहुत कुछ, सोना भी चांदी भी सब कुछ आता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। हम गरीब मजलूम बेबस लाचार रो रहा है। हम यही चाहते हैं जो उमर साहब ने लिखा है कागजों के अंदर वो हमें दिया जाए, जो उमर साहब ने लिखा है विद रिटन लिखा है वो हमें दिया जाए, और हमें तंग मत करें ये लोग। 10 लाख आबादी है, इतनी सरकार के पास व्हील चेयर ही नहीं जिससे हम जिसको ये उठा पाए। जनाब ये याद रखें, एक दिन ऐसा भी आएगा बहुत बड़े लोग पर निकलेंगे और सरकार के खिलाफ बहुत बड़े क्योंकि हम यार तंग आ गए, हम बहुत तंग आ गए। देखें अल्लाह और उसके रसूल पीर फकीर अवलिया कल इनको जवाब देना है जनाब, आपको भी जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है कि गरीब के लिए मजलूम के लिए बेबस के लिए करके जाए, हमारी पेंशन को इंक्रीज किया जाए और हमारे लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर डिसेबिलिटी पर्सन वो की जाए, और साथ ही साथ में जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर लोग हैं रोजगार दिया जाए। हम तंग आ गए जनाब, बहुत तंग आ गए। आप ही रिपोर्टिंग करते करते तंग आ गए और हम भी बोलते बोलते थक गए जनाब। सुनता कोई नहीं है, बैंक सरकार है, बड़ी सरकार है ना, ये सुनती है। और एक चीज बताएं, ये हमें बताया हमारे करना क्या चाहते हैं ये लोग। गरीब और एक बिजली बिल 850 रुपया कहां से भरेगा, पानी बिल 1250 दिया जाता है। अगर भीख मांगना है सर, हमें भीख मांगना है, मजबूर करती है सरकार, हम मांगेंगे, फिर हम तैयार हैं इसके लिए, हम मांगने के लिए तैयार हैं साहब। अगर सरकार यही चाहती है कि ये लोग भीख मांगे, फिर ये ना कहें, फिर भी ये गाड़ी में बुक करके हमें बंद करते हैं, ऐसा मत करें। सरकार हमारे इश्यूज हमारे राइट्स को बहाल करे, वरना याद रखें कि 10 लाख आबादी है जनाब पूरे कश्मीर के अंदर। हम तंग हैं जनाब बहुत, सरकार से हम बहुत तंग हैं, इतने तंग हैं जिसकी कोई बात नहीं है। सरकार हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये बोलने में बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ आता है जनाब बोलने में, करते कुछ हो रहे हैं। देखिए बिजली बिल है, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसले, एक भी हल नहीं होता है सर। हमारी पेंशन को विद इन टाइम इंक्रीज किया जाए और साथ ही साथ में जो पढ़े लिखे बेरोजगार है उनके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर जम्मू एंड कश्मीर जो लिखा है उमर साहब ने। उमर की सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। यार प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े काम करते हैं, हमारा काम क्यों नहीं करते हैं सर? 10 लाख आबादी हम लोगों की है, हमारा काम भी तो करना चाहिए ना जम्मू कश्मीर। हम लोग वोट नहीं देते हैं सर हम लोग वोट नहीं देते हैं, वोट देकर सरकार हम नहीं बनाते, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं सर? इनको सुननी चाहिए हमारी बात ना। 10 लाख आबादी है, गरीब लोग हैं, मजलूम लोग, बेबस लोग हैं, लाचार लोग हैं। हमारी इतनी सी गुजारिश है सरकार से कि विद इन टाइम हमारे मसले हमारे इश्यू को हल किया जाए। स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन आज हम फिर दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं कि जिस्मानी तो नाचे लोग जितने भी है, जो जिनके जितने भी डिमांड्स है जो हमने आज तक सरकार तक पहुंचाई है, चाहे प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए या खुद उनसे मिले हुए हैं, तो उनको जो डिमांड्स हमने दे दिया है वो आज तक हल नहीं हुए। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, हमारे अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, मगर 11 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक जम्मू कश्मीर में उसको मतलब लागू नहीं किया गया है, जिससे मतलब जिस्मानी तो नाचे लोगों का बेनिफिट हो सके। और जो हमारे जिस्मानी तो नाचे लोग हैं, मतलब लिखे पढ़े हैं, नौजवान है, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनकी रोज़गार का मतलब इंतज़ाम किया जाए। और हमारा जो पेंशन का मसला है, जो इन्होंने 3000 रुपये का वादा किया है, फिर बड़ी मुश्किल से मतलब प्रोटेस्ट की वजह से मतलब बहुत सारे धरने हमने दिए हैं, तब उन्होंने 250 रुपये बढ़ा दिया है। जिस तरीके से इन्होंने लेडीज़ के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट रखा, फ्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रखा है, मगर जिस्मानी तौर नाचे लोगों को आज भी सरकारी गाड़ियों में मतलब पूरा किराया देना पड़ रहा है। और जिस तरीके से AAY वालों को 10 किलो का राशन दिया जा रहा है, और उनको BPL वालों को, AAY वालों को मतलब बिजली फ्री की जा रही है, जिस्मानी तौर नाचे लोगों को उससे भी बाहर रखा गया है। क्या हम मतलब उनसे भी मतलब BPL वालों से भी बड़े हैं हम, क्या AAY वालों में हैं? क्योंकि हम दर दर के ठोकरे खड़े हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी की मतलब हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, मतलब कान नहीं है, जबान किससे नहीं बोल रहे, तो वो क्या करेगा? तो उन्होंने उससे भी हमें मतलब नज़रअंदाज किया है। हम चाहते हैं कि जितने भी मसले मसाइल हमारे हैं जो हमने आज तक हुकूमत तक पहुँचाई है, वो मेहरबानी करके LG एडमिनिस्ट्रेशन और उमर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारे ये जितने भी मसले मसाइल वो हल किया जाए, ताकि हम बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो जाएंगे, हम बार बार दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर ना हो। हमारी मांगे आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे